को मतलब इस विषय को, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और विषय है जिस प्रकार हम देखे थे, पवित्रता क्यों जरूरी है। इसका 2 नंबर 2 भाग 2 है, एपिसोड 2 है। तो इसमें मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हमको ये पवित्रता ये क्यों जरूरी है आज का मतलब हम इंसान का जीवन में। तो आप देख मतलब ये तो मैंने नहीं रखा हूं कि पवित्रता को खराब करने के लिए बहुत सारे काम है। क्या है? बहुत सारे काम है। उसको क्या करता है वो खराब, यानी आपका पवित्र जीवन को बर्बाद करने के लिए बहुत सारा काम है। नशा है, लड़े है, झगड़ा है, व्यभिचार है, गाली है, गलौज है, नाना प्रकार की बुरे काम है, चोरी है, हत्या है, झूठ है। ये सारे काम हम लोग का पवित्रता को क्या करता है? बर्बाद करता है। और परमेश्वर उसी से हमें जितना नाम को पकड़ा, जो गलत कामों का नाम पकड़ा, उसी से हमें उठाया है, उठाकर हमको अलग किया है। और हमें क्या परमेश्वर यीशु ने क्या कहता है? पतरस को प्रकाशन मिलता है और पतरस कहता है कि परमेश्वर हमारा लिखा है। पहला पतरस 1:16 में कहता है, लिखा है जैसा परमेश्वर हमारा पवित्र है वैसा तुम भी बनो। और यही इच्छा है परमेश्वर का कि हम भी परमेश्वर की तरह, मसीह की तरह हम भी चलें, हम भी बने। और यही यीशु कहता है, यही इसी को कहता है कि मैं जैसा हूं तुम भी वैसा बनो। और हम तब बनेंगे जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। और जब परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे तो हम इस सारे हम लोग का जो पवित्रता जीवन धीरे धीरे करके क्या होते जाता है? बर्बाद होते जाता है। दूसरा सबसे खोखला होते जाता है। तो आज हमें मेरे प्यारो यीशु के साथ में लग कर रहना है। उसके साथ डाली जिस प्रकार दखलाता में बना रहता है उसी प्रकार हमें भी बना रहना है, यीशु में बने रहना है। तो आज का विषय था पवित्रता क्यों जरूरी है इंसान को। तो एपिसोड 2 है और हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट, क्योंकि परमेश्वर ने, कौन? परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्या क्या है? हम लोग का उद्धार इसीलिए किया है परमेश्वर कि हम लोग क्या हो जाएं? पवित्र हो जाएं। पवित्र का मतलब जानते हैं ना? हम पवित्र तब होते हैं जबकि हम गलत को छोड़ते हैं। किसको? गलत चीजों को छोड़ते हैं, गलत कामों को छोड़ते हैं, गलत सोच को छोड़ते हैं, गलत सोच विचार को छोड़ते हैं। तब जाकर हम क्या बनते हैं? पवित्र बनते हैं। पवित्र मतलब शुद्ध होते हैं, शुद्ध बनते हैं, शुद्ध बनते हैं। तो पहला पॉइंट है क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। ये उसका आदेश है, ये उसका हुक्म है, ये उसका यीशु ने कहा कि सावधान, जिस प्रकार हमको चेतावनी देता है तो इसी प्रकार मैं वचन से भी प्रूव करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है और ये उनका आदेश है, मुंह से निकला हुआ आदेश है, हुक्म है। हमें परमेश्वर की तरह बनना है, हमें परमेश्वर की तरह काम करना है, यीशु की तरह काम करना है, यीशु की तरह सेवा करना है, पौलुस की तरह सेवा करना है, पतरस की तरह सेवा करना है। आज का 21वीं सदी का कलीसिया, 21वीं सदी का जो पास्टर है, जो जैसे मन चाहता है, जैसे मतलब वो चाहता है वैसे कलीसिया को लेकर सिखा रहा है, वैसे कलीसिया को चला रहा है। लेकिन वैसे नहीं है। लेकिन हम यीशु ही की तरह सेवा करना है, इस पतरस ही की तरह हमें परमेश्वर का सेवा करना है, यीशु का सेवा करना है और पौलुस की तरह हमें भी सेवा करना है। हमें ये सारे विषय यहाँ से मिलता है, बाइबल से मिलता है। और हम इस बाइबल को पढ़कर हमको परमेश्वर का सेवा करना है, किसी को देखकर नहीं, इस बाइबल को पढ़कर हमें करना है, सेवा करना है और लोगों को सिखाना है। इसीलिए कहता है कि हमें पहला पॉइंट क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है और ये उसका आदेश है। किसका? परमेश्वर का आदेश है। प्रभु यीशु हमारे लिए इसीलिए मरा, इसलिए मरा, इसी वजह मरा कि तुम पवित्र हो जाओ। हालेलुया, तुम शुद्ध हो जाओ, उस कामों से तुम आजाद हो जाओ। इसीलिए यीशु नजरीत क्या हो गया? मर गया। यीशु नजरीत इसीलिए मरा
कि हम पवित्र बन जाए, हम बच जाए व्यभिचार से, हम बच जाए चोरी से, हम बच जाए झूठ से, हम बच जाए कत्ल, खून, लड़े झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, ये सारे विषय से हम क्या हो जाएं, बच जाएं। इसीलिए वो अपना जीवन क्रूस पर दिया यीशु ने। हम पवित्र बन जाने के लिए यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। इसीलिए कहता है पतरस को प्रकाशन मिला। क्या मिला? प्रकाशन मिला। यीशु ने उसको एक बातों को उसका जीवन में डाला, और जैसे वो उसका जीवन में डालता है, जैसे वो उसका जीवन में वो बातों को प्रकट करता है और ये लिखना शुरू करता है। क्या करता है? लिखना शुरू करता है और कलीसिया को बताना शुरू करता है। क्या कहता है? देखिए, पहला पतरस 1:14, पहला पतरस 1:14 में कहता है, और आज्ञाकारी बालकों की नहीं, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश न बनो। क्या न बनो? पुरानी अभिलाषा के सदृश न बनो। यानी ये वचन, ये पतरस इसको कह रहा है कि जिस प्रकार हम यीशु को नहीं जानते थे, जिस प्रकार पतरस यीशु को नहीं जानता था, तो अपना जीवन यापन करता था। क्या करता था? वो मछुआरा था। बाइबल बताता है परमेश्वर का यीशु का चेला जो था पतरस, जिसका नाम था, वो मछुआरा था। क्या करता था? मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति था। जैसे कहता है, उसी में आपका परिवार चलता था, उसी में आपका सब कुछ आमदनी करते थे। तो उसी को कहता है कि और आज्ञाकारी बालकों की नहीं, आज्ञाकारी बालकों की नहीं, आज्ञाकारी बच्चे की तरह क्या करते जाओ, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश न बनो। ठीक उसका 15 को देखिए, पहला पतरस 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, इसको मिला प्रकाशन, इसको मिला परमेश्वर की और ये बातें मिला, और कहता है पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। कैसा? जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आपको इस जगह में मैं फोन करके बुलाया कि आपको बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसी को कहता है पर जैसा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चल चलन में पवित्र बनो। सारे चल चलन में क्या बनना है? पवित्र बनना है। आपका काम में जाते हैं तो वहां भी आपको क्या रहना है? पवित्र रहना है। आप कहीं भी जाते हैं, बाजार हो, हाट हो, सही भी जाते हैं, उसमें आपको क्या बन के रहना है? पवित्र बन के रहना है, पवित्र बनकर रहना है। इसको मैं पढ़ दिया, तो आप वचन अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, क्योंकि आज टीवी में नहीं आएगा। इसीलिए कहता है, दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, क्योंकि ये पिता परमेश्वर का आदेश है कि वो हमारा पिता है। ये उसका आदेश है कि हमारा पिता कौन है? आत्मिक पिता कौन है? आत्मिक पिता कौन है? हालेलुया। डरना कोई बात नहीं है, आप खुलकर बातें कर सकते हैं। अगर भूल भी हो सकता है तो आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। हाँ कि नहीं? आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए कहता है क्योंकि ये पिता परमेश्वर का आदेश है कि वो हमारा पिता है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो कौन है हम लोग का आत्मिक पिता? परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर हम लोग का आत्मिक पिता है। उसी प्रकार हमें आदेश देते हैं कि हम सभी उसी के समान पवित्र बने। हम सभी उसी के समान क्या बने? हमको आदेश देता है, हमको हुक्म देता है कि हम उसी के समान क्या बने? पवित्र बने। यदि वे हमारा पिता है तो ये अवश्य है कि उसके पुत्र पवित्र बने। हालेलुया, हालेलुया। समझे कि नहीं? कहता है यदि वो हमारा पिता है तो ये अवश्य है कि उसके पुत्र भी क्या बने? पवित्र बने। उसके पुत्र भी पवित्र बने। हम यीशु का कहलाने वाला व्यक्ति हैं, तो यीशु के चाल आपका जीवन में होना है। ये अवश्य है, ये जरूरी है।
हालेलुया, हालेलुया। और अब यीशु का कहलाने वाला है, और अगर हम यीशु का जैसा नहीं है, उसके वचन के अनुसार नहीं है, तो उसके पुत्र, उसके संतान हम नहीं है। तो उसने हमें चुना है, इसीलिए हमें उसे मतलब इसीलिए हमको परमेश्वर ने चुना है कि पवित्र बनने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको चुना कि हम क्या हो जाए, पवित्र बने। समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिए, तब समझ में पाएंगे। अगर मन इधर उधर रहेगा तो बिल्कुल नहीं समझने पाएंगे। इसीलिए कहता है, और एक पुत्र होने के नाते, आपको कह रहे हैं, मुझे कह रहा है, और एक पुत्र होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पिता के समान पवित्र बने। हालेलुया। हम लोग का ये अवश्य है, हम लोग का ये जरूरी है कि हम उसी के समान क्या बने, पवित्र बने। अगर हम पवित्रता नहीं है, पवित्र जीवन नहीं है, तो मेरे प्यारों वो राज्य के लिए योग्य नहीं है। यही एक फायदा है आपके लिए। मैं रखूंगा जैसे आगे बढ़ेंगे तो कहता है, तीसरा है, देखिए, क्योंकि यही एक तरीका है स्वर्ग जाने का। क्या है? यही एक तरीका है स्वर्ग जाने का कि हम पवित्र बनकर परमेश्वर के साथ बना रहेंगे। तो यही एक तरीका है, कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई सोच विचार नहीं लगा सकते हैं अगर हम पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं। तो उस राज्य में प्रवेश करने के लिए यही एक तरीका है कि हम पवित्र बनकर परमेश्वर के साथ में बने रहे। अगर ऐसा नहीं है तो आप जितना रीति अपना लो, जितना तरीका अपना लो, नहीं पाओगे। ये मत सोचना कि मेरा पति प्रार्थना विनती करने वाला है, मैं वो तो करता है, वो जाएगा, मैं भी जाऊंगा उसके साथ। मेरा पत्नी करता है, वो तो जाएगा, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। अब मेरा बेटा बेटी करते हैं, वो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा ये सारी बात। हालेलुया। अकेला आए हैं, अकेला ही जाना पड़ेगा। हालेलुया। अकेला आए हैं, अकेला ही आपको जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारों, आपका जीवन को पवित्र बनाकर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए इब्रानियों बता रखता हूं, इब्रानियों 12 उसका 14, इब्रानियों 12 उसका 14 में लिखा जाता है, सबसे मेल मिलाप रखने। बड़े ध्यान से सुना, जो मैं पढ़ रहा हूं शब्द को ध्यान देना। लिखा जाता है सबसे मेल मिलाप रखने। क्या कहा? सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। क्या कहता है? सबसे मेल मिलाप रखने, सबसे मेल मिलाप रखने, रिपीट करता हूं, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। समझे ना? पवित्र जीवन आप नहीं है तो कदापि परमेश्वर को देखने नहीं पाओगे। आपको एक महिमा का वस्त्र पहना जाएगा। बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्य कहता है, आपको महिमा का वस्त्र पहना जाएगा उस समय, और हम उस राज का अधिकारी हो जाएंगे, भागीदारी हो जाएंगे। इसलिए कहता है सबसे मेल मिलाप, ध्यान रखना, मेल मिलाप। तो कहता है, ये जो वचन हम पढ़े अभी इब्रानी 12 का 14 में पढ़े, तो कहता है 2 बातें हैं जिसका हमें पीछा करना है। 2 बातें हैं, हमें उसको क्या करना है? पीछा करना है। पीछा का मतलब जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? हैं? जानते हैं ना कि डाउट में है? जानते हैं कि डाउट में है? 2 बातें हैं जिस विषय को पढ़े अभी, उसमें 2 बातें, उसको क्या करना है? पीछा करना है, पीछा करना है। तो कहता है, एक था मेल मिलाप और पवित्रता। पवित्रता किसी का जीवन में नहीं है तो कदापि परमेश्वर को देखने नहीं पाएगा। तो देखिए, यदि हमारा उद्धार हुआ है तो हमें पवित्र होना अवश्य है। आपका उद्धार हो गया है ना, तो आपको पवित्र होना, बनना अवश्य है, जरूरी है। अगर नहीं बनता है पवित्रता, ये मत सोचो कि हम तो प्रार्थना जाते हैं, लोग तो मुझे जानते हैं कि मैं प्रार्थना जाने वाला इंसान हूँ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। ये ऐसा भूल मत करो। आपका उद्धार हुआ है तो हमें पवित्र होना अवश्य। किस लोगों से कैसे बातें करना है, कहाँ जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, उसमें हमको कैसा रहना है। पाप तो सब तरफ है कि नहीं? पाप चारों तरफ है, लेकिन उसमें हम कैसे बच कर रहना है, ये दिमाग लगाना, ये सोचना। नहीं तो गाय भैंस पानी में,
यानी आपका पवित्रता जीवन खो जाएगा, आपका पवित्रता जीवन आप हाथ से खो देंगे। इसलिए कहता है कि हम लोग का उद्धार हुआ है तो हमें पवित्र होना अवश्य है। अब जहीं कहीं भी जाएंगे, जिस प्रकार पतरस का सारे चल चलन में तुम्हें पवित्र बनकर रहना है, तो किस जगह में जाते हैं वहां कैसे बात करना है, किस लोगों से हम रहेंगे तो हम क्या सीखेंगे, किस लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो हम कितने देरी तक करेंगे, कितने साथ रहेंगे, कितने घंटे रहेंगे, ये सारे को इस्तेमाल करना। बुद्धि दिया है तो इस्तेमाल करना, दिमाग है तो इस्तेमाल करना, गोबर है तो फंसे रहना। गोबर जिसका दिमाग में है तो वो फंसे रहना, मिलके बात करना, कोई ही वहां करना कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन एक दिन आप सोचेंगे, आप जानेंगे कि मेरा पवित्र जीवन धीरे धीरे होते मेरे हाथ से क्या होता है, छूट रहा है। हालेलुया। वो तू बे बोला, अब भी वैसे मत बोलो। तू बे का मतलब है ना, शब्द में वर्ड आता है, वो वर्ड को इस्तेमाल ना करना। इसे तो मैंने कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि जिस जगह में तुम जाओगे, किस रीति से आपको रहना है, जिस जहीं कहीं आप जाते हैं उस जगह में कैसे रहना है, सोच विचार करके आपको रहना है। नहीं तो वही होगा जो करने नहीं चाहते हैं। इसे तो पौलुस कहा 7 रोमी 7 उसका 15 से अगर पढ़ते आते हैं 20-21 तक, तो कहता है मैं जो कुछ करना नहीं चाहता हूं वही होता है, क्योंकि मेरा अंदर क्या बसा हुआ है, पाप बसा हुआ है। हालेलुया। तो आते हैं दूसरा तीमुथियुस 2:20। दूसरा तीमुथियुस 2:20 कहता है बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। उदाहरण दे रहा है पौलुस, क्या दे रहा है, उदाहरण दे रहा है। कहता है क्या, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। समझाऊंगा। उसका ठीक 21 कहता है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। समझ रहे हैं ना? समझा दूंगा, कोई बात नहीं, आपको मैं समझा दूंगा इस सारी बातों को। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक उसका 22 कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग। क्या कर? जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है। क्या लिखा? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है, जो पवित्र मन से प्रभु का नाम लेता है। क्या कह रहा है पौलुस? क्या कह रहा है? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है, जो पवित्र मन से नाम लेता है, उनके साथ, बड़े ध्यान से सुना, जो शब्द को लेने दे रहा, कहता है देखिए, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है, इसका मतलब क्या है, जो पवित्र मन से उसका नाम लेता है, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ठीक उसको मैं समझा देता हूं। तो कहता है, क्या कहता है कि जो शुद्ध मन से, पवित्र मन से परमेश्वर का नाम लेता है, यीशु का नाम लेता है, उनके साथ धर्म है, विश्वास है। क्या क्या है? विश्वास है, प्रेम है और मेल मिलाप। जो शुद्ध मन से पुकारता है ना, धर्म का मत जानते हैं कि नहीं? मैं क्रिश्चियन धर्म की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू धर्म का बातें नहीं कर रहा हूं, मैं मुस्लिम धर्म की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बुद्ध, जैन, ये जितने धर्म है मैं उसका बातें नहीं कह रहा हूं। धर्म का मतलब होता है सत्य। क्या है? सत्य है। उसके साथ उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप उनके जीवन में पीछा का, यानी वो पीछा करता है ये सारी बातों को, जितने मैंने नाम पकड़ा अभी, धर्म को, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप को क्या करता है? पीछा करता है। आपका जीवन में प्रेम नहीं है, सबसे बड़ी आज्ञा तो क्या है? प्रेम ही है। प्रेम करो कहता है। तो इसीलिए कहता है, देखिए, जितने वचन को हम पढ़ें, अब उसको निचोड़ में दे रहा हूं, देखिए, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना। जितने वचन को पढ़े 20 से हम पढ़े ना, हाँ, दूसरा तीमुथियुस 2:20 से हम जितना पढ़े, 20, 21, 22 तक पढ़े, तो इन 3 वचन का मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये जो बातें कर रहा था पौलुस, तो कहता पौलुस यहाँ बता रहा है, क्या कर रहा था? बता रहा था कि एक उदाहरण के रूप में बता रहा था। क्या बता रहा था?
उदाहरण के तरीका से, जिस तरीका यीशु दृष्टांत के रूप से उदाहरण के तरीका से बता रहा था, तो पौलुस भी उदाहरण की रीति से बता रहा था कि घर में अलग अलग बर्तन होते हैं। क्या होता है? आपका डिस्की रहता है, गिलास होता है, कटोरा होता है, खुरी होता है, थाली होता है, अलग अलग बर्तन होते हैं। घर का स्वामी अच्छा बर्तन इस्तेमाल करता है कि नहीं? हम देखें बड़े के घर में खाली सोना चांदी ही नहीं बल्कि काट मिट्टी का बर्तन भी रहता है। लेकिन हम आपका पास अलग अलग बर्तन रहता है, लेकिन आप कैसे बर्तन यूज करते हैं? कैसे बर्तन को यूज करते हैं? जो छंगा बर्तन के इस्तेमाल कर सो या भोल के कर सो, भोल के ना, भोल के। तो हम भी क्या करते हैं, घर में अलग अलग बर्तन होते हैं। इसका मतलब मैं बता रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो आपको स्पष्ट होगा। तो घर में अलग अलग बर्तन होते हैं। घर का स्वामी अच्छा बर्तन इस्तेमाल करता है और आप भी अच्छा बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अभी से नहीं कहता हूं क्योंकि थोड़ा जाते हैं, बताऊं, ठीक है? तो देखिए, मसीह कलीसिया का मालिक है। कौन है? यीशु मसीह कलीसिया का कौन है? मालिक है। यदि आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो, बड़े ध्यान से, यदि आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आपको शुद्ध होना अति आवश्यक है। हालेलुया। उसको यूज करता है परमेश्वर, उसको इस्तेमाल करता है परमेश्वर जो शुद्ध है, जो पवित्र है। अब उसको इस्तेमाल करते हैं, उस बर्तन को इस्तेमाल करते हैं जो बर्तन ठीक है। जो बर्तन छेद है उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में रहता है कि नहीं? रहता है। लेकिन उसको इस्तेमाल करते हैं जो बर्तन ठीक है, छेद नहीं है। तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है जिसका जीवन पवित्र है, जिसका जीवन पवित्र जीवन जी रहा है, उसको क्या करता है? परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो आपको अभी सोचना है कि आज हमें किस रीति से रहना है। क्या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है? क्या परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है? क्या मैं ठीक बर्तन हूं या छेदा बर्तन हूं? अब छेदा बर्तन है तो आपको परमेश्वर का भी इस्तेमाल नहीं करे। छेदा यानी आप पवित्र हैं। अच्छा बर्तन जो कि पवित्र लोग, इसको कहता है जो पवित्र है, मैं उसी को क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। क्या मैं इस्तेमाल करूंगा? मेरा काम में इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आगे देखते हैं, कहता है यदि आपको कोई गंदी गिलास में, क्या यदि आपको कोई गंदी गिलास में पानी देता है तो क्या आप पिएंगे? पिएंगे? मैं अभी गंदे गिलास में आपको मेरा घर से निकाल के दूं तो आप पानी पिएंगे? मुंह में नहीं झिटक देंगे? पिएंगे? मैंने पानी मांगा, अरे देखिए कैसे गिलास में दे रहे हैं। तो कहता है यदि आपको कोई गंदे गिलास में पानी दे तो पानी क्या पिएंगे आप? नहीं पिएंगे। अब जो मैं बातें को कह रहा हूं ध्यान से सुना। उसी प्रकार मालिक अर्थात यीशु मसीह हमें अर्थात अगुओं को शुद्ध पवित्र ही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जो शुद्ध है, जो सही, और ये मत सोचो कि बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे पास्टर सेवक हैं, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इतना मत सोचो। क्योंकि आपको परखना है कि वो व्यक्ति कैसा है। यहाँ जो प्रचार गाड़ी जाता है, एक तो जा रहा है, आ रहा है, उसका नाम का सर्च मारो यूट्यूब में और आप सब कुछ जान जाएंगे कि व्यक्ति सही है या गलत है। सही या गलत है आप जान जाएंगे। और उसका वीडियो देखेंगे, सारे हिंदू का है, सारे हिंदुओं का प्रचार कर रहे हैं। अलाना कैसा मारा, फलाना कैसा मारा, राम कौन सा तीर चला रहा था, कृष्ण कौन सा चौकरी छोड़ा था, ये सारे प्रचार कर रहे हैं सभा में। और हमको कोई दरकार नहीं है सड़ा हुआ खाना खाने के लिए, हम तो फ्रेश खाना खाने वाले हैं। और वो देता है हमें कौन? परमेश्वर देता है। इसीलिए कहता है उसी प्रकार हम जैसे गंदे के पानी नहीं पीते हैं, उसी प्रकार मालिक अर्थात यीशु मसीह हमें अर्थात अगुओं को शुद्ध पवित्र शुद्ध पत्रों को ही इस्तेमाल करेगा। शुद्ध मतलब बर्तन को, शुद्ध बर्तन को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। और मैं और आप भी खाना खाते हैं तो अच्छा बर्तन में ही खाते हैं कि नहीं? छेदा बर्तन में नहीं खाते हैं। उसी प्रकार
जिस प्रकार छेदा बर्तन को हम अलग में रखते हैं और अच्छे को अलग में रखते हैं, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर जो शुद्ध है, जो उसका बातों को मानता है, जो उसका बातों को मन कर चलता है, उसी को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो इसीलिए देखते हैं पहला पतरस समाप्ति हो गया। दूसरा पतरस 1 उसका 5 से 5 और 6 देखेंगे। पहला पतरस 5 दूसरा गलत बता रहे हैं। दूसरा पतरस 1 का 5-6, दूसरा पतरस 1 का 5-6 देखिए पवित्र लोगों का जीवन में क्या डालता है परमेश्वर, देखिए। और उसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, क्या कहता है, और उसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, क्या कहा, अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ 6 पढ़ रहा हूं, और समझ पर स्वयं, और स्वयं पर धीरज, और धीरज पर भक्ति 7 पढ़ रहा हूं, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। पवित्र लोग का जो फल है, जो पहचान है, यही है। क्या क्या है देखिए, मैं पढ़ता हूं, फिर रिपीट कर देता हूं मैं। और इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपनी विश्वास पर सद्गुण, विश्वास पर सद्गुण, यानी विश्वास पर गुण होना चाहिए, सत्य गुण होना चाहिए, यीशु का गुण, आपका विश्वास में यीशु का गुण होना चाहिए। और कहता है गुण पर समझ, जिस गुण में तुम रहते हो, जिस गुण को तुम पाए हो, जिस ज्ञान को तुम पाए हो, स्वयं खुद समझ पर स्वयं, मतलब, और मैं 6 पढ़ रहा हूं ना, और समझ पर स्वयं, और स्वयं पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। इसका मतलब क्या है, जिस गुण को हम पाए हैं उसमें खुद को क्या करना है, काबू, स्थिर रहना है। और कहना स्वयं पर, समझ पर स्वयं, समझ बुझ जिसको कहते हैं, आपका जाति भाई का समझ में बातें नहीं करो, समझ तो कहता है समझ पर स्वयं, और स्वयं पर धीरज, खुद पर धीरज, और धीरज पर भक्ति होना चाहिए, धीरज पर भक्ति। और देखिए उसका साथ कहता है, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, जिस भक्ति में है, जिस परमेश्वर में है, तो कहता है भाईचारे की प्रीति, यानी भाईचारे में आपका प्रेम, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। और ठीक उसका आर्ट को पढ़ देखिए, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, क्या बातें मैंने पकड़ा, रिपीट पढ़ना आप घर में। कहता है क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, वर्तमान यही जो हम चल रहे ना, वर्तमान में चल रहे, कहता है वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हालेलुया। समझे ना, ये अगर यही काम है हम लोग का, विश्वास पर धीरज पर स्वयं भक्ति, और भाईचारे के प्रति प्रेम है, अगर इसमें हम बढ़ते जा रहे हैं, तो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी, वो ना होने देगी। हालेलुया। और उसका ठीक 9 पढ़ रहा हूँ, दूसरा पतरस 1 का 9 पढ़ रहा हूँ। और जिसमें ये बातें नहीं, क्या कह रहा है, जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है, वो क्या है, अंधा है। आप विश्वास करते हैं, विश्वास में धीरज नहीं है। आप जिसमें है, जिस समझ में है, जिस बुद्धि में है, उसमें गुण नहीं है, जिस भाईचारे का प्रेम में उसमें बढ़ते नहीं जा रहे हैं। और कहता है और जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है, यानी वो गलत रीति पर है। और कहता है और वो धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल गए हैं। ये सारे बातें हम क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। ठीक उसका 10 पढ़ रहा हूँ। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगी तो कभी ठोकर ना खाओगे, कभी तुम ठोकर ना खाओगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। 11 पढ़ रहे हैं, दूसरा पतरस 1 का 11 पढ़ रहे हैं। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे।
हालेलुया। इस रीति से हम अगर इसी में हैं तो हम बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े इज्जत के साथ आप परमेश्वर के राज्य में क्या करने पाओगे? प्रवेश करने पाओगे। ये गुण आपके अंदर होना अति आवश्यक है। जिस गुण को मैंने पढ़ा अभी, ये गुण आपके अंदर होना अति आवश्यक है। आपकी सबसे बड़ी बुलाहट आपका खुद का जीवन है। हालेलुया। आपके सबसे बड़ी बुलाहट आपका खुद का क्या है? जीवन है। और वही जीवन अगर बच जाता है, वही आत्मा अगर बच जाता है, तो आप किसके साथ रहने लगेंगे? हालेलुया। परमेश्वर के साथ आप रहने लगेंगे। देखिए, आपका खुद का उदाहरण है और गवाह है, तभी हम इस्तेमाल होंगे। यानी हम लोग का साफ है, गवाही साफ है, हम लोग का बुलाहट साफ है, तो तब हम क्या होने पाएंगे? परमेश्वर के काम में इस्तेमाल होने पाएंगे। आप देखिए, और आप प्रभावशाली होंगे कब? हम लोग का गवाही साफ रखेंगे। गवाही जो देते हैं उसको हम क्या रखना है? साफ रखना है। हम लोग का पवित्रता जीवन क्या रखना है? साफ रखना है। शुद्ध जीवन हम लोग का पूरा ही साफ रखना है। और आप प्रभावशाली होंगे। ऐसा करने तब क्या होंगे? प्रभावशाली होंगे, क्योंकि लोग आपको देखेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि लोग आपको देखेंगे और आपको एक भक्त के रूप में पहचानेंगे। हालेलुया। यीशु का भक्त के रूप में पहचानेंगे। ये काम में अगर आप बढ़ते जा रहे हैं तो लोग देखकर आपको एक भक्त के रूप में पहचानेंगे। हालेलुया। आपका पहचान इसी में होगा और जान जाएंगे कि ये लोग यीशु के हैं, ये भाई यीशु का है, ये किसका है? यीशु का है, ये बहन यीशु का है, ये माँ यीशु का है, ये बाप जो है भले ही बूढ़ा है लेकिन ये बाप यीशु का है। भले ही बूढ़ी हो गया है लेकिन ये जो माँ है ना, उसका चरित्र को देखना। किसी को बेटा कहने के लिए, किसी को इज्जत देने के लिए पीछे नहीं हटता है। हालेलुया। इसलिए कहता है, यदि लोगों के हृदय तक पहुंचना चाहते हैं तो, एक तरीका है। क्या है? एक ही तरीका है, और वो है सच्चा प्रेम। क्या है? सच्चा प्रेम। अगर हम सच्चा प्रेम लोगों को दिखाते हैं तो हम लोगों तक पहुंचने पाएंगे। यीशु इस प्रेम को प्रकट किया और लोगों तक गया, गांव तक गया, शहर तक गया और परमेश्वर का राज्य की बातों को बताया। हालेलुया। इसलिए कहता है, एक ही तरीका है। यदि लोगों को हृदय तक पहुंचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, वो है सच्चा प्रेम। क्या है? वो है सच्चा प्रेम। दिखावा नहीं। क्या? दिखावा नहीं कि वो शब्दों मात्र नहीं आता। हम दिखावा नहीं करेंगे, दिखावा हम नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पवित्र जीवन से और हमारी जीवित गवाही से, जीवित गवाही से आता है। क्या आता है? कि जो ये हम लोग का पवित्र जीवन और पवित्र गवाही से हम क्या करते हैं? जीते हैं। यीशु के संग हम जीते हैं। पवित्र गवाही हम लोग का साफ है। क्या है? गवाही हम लोग का साफ है और हम लोग का जीवन पवित्र है। तो कहता है कि यही है जो हम लोग क्या करते हैं? जीते हैं। गवाही जो रहता है परमेश्वर का, वो साफ रखते हैं। हम लोग का पवित्र जीवन उसको क्या रखते हैं? साफ रखते हैं। और यही तो है परमेश्वर के साथ, और हम इसी में हम क्या करते हैं? जीते हैं, जीवन जीते हैं। इसीलिए हमें सच्चाई प्रचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सच्चाई प्रचार करना चाहिए। हर सबक को मैं कह रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी व्यक्ति देखता है वीडियो, ये छोटा तो एडिट करके रखूंगा और डालूंगा, लेकिन कहते हैं कि इसलिए हमें सच्चाई पर प्रचार करना चाहिए। हर सेवक, हर विश्वासी, हर दासी, हर दास सच्चाई को प्रचार कीजिए। अपना पेट के लिए मत करिए, अपना जीवन के लिए मत करिए, क्योंकि सच्चाई प्रचार करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारा जीवन सच्चा होना चाहिए। हालेलुया। सच्चाई को प्रचार करने के लिए उससे पहले हमारा जीवन क्या होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए।
ईमानदारी होना चाहिए। हालेलुया, ईमानदारी होना चाहिए। अभी एक ही वचन पढ़ते हैं और समाप्त करेंगे। पहला पतरस 5 उसका 1, पहला पतरस 5 उसका 1 में कहता है, तुम में जो प्राचीन है, पतरस बता रहा है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी नहीं, प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा के सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूं। ये पतरस क्या कहता है कि परमेश्वर के साथ ये उन दुखों में वो साथ में रहकर कहता है कि सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूं, 2 पढ़ रहा हूं, कि परमेश्वर के उस झुंड की, क्या कहता है, ये भविष्य की बातें उन लोगों को कहता है कि जिस प्रचारकों को कह रहा है कि तुम सब प्रचार करना, सब सत्य को बताना, तो कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली, बीच में है रखवाली करो। क्या करो? रखवाली करो। जो तुझे परमेश्वर जिस कलेश्वर को दिया है उसको तुम क्या करो? रखवाली करो। और ये दबाव से नहीं, ये डरा कर नहीं। लोग डरा रहे हैं। अभी मैं इसके अंदर जाऊं तो बहुत समय, क्या लिखा गया है, और ये दबाव से नहीं, तो इसके अंदर मैं जाऊं अभी तो बहुत समय जाएगा। दबाव, किसी को डरा कर, किसी को जबरदस्त करके अगर इसमें अगर जाएंगे तो बहुत समय जाएगा, इसलिए और एक दिन आएंगे। तो कहता है, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। कैसे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। सेवकों को कह रहा है, प्रचार करने वालों को कह रहा है, किसी को दबाव मत डालना, किसी को जबरदस्त ना करना, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। किसका इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। ठीक उसका 3-4 कहता है, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, उन पर अधिकार ना जताओ। क्या ना जताओ? उन पर जो लोग तुम्हें सौंपा गया है उनको अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। क्या बनो? झुंड के लिए, उन लोगों के लिए आदर्श बनो, नमूना बनो, उदाहरण बनो, कि आपको देखकर वो अपना जीवन कैसा, आप कैसे जी रहे, आपको वो देखकर वो बदले, आपको देखकर वो जाने। इसीलिए कहता है, ठीक उसका 4 कहता है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, यीशु जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा परमेश्वर हमें कलीसिया दिया है तो आप इस विषय में यही सीखें। ये विषय में यहाँ से समाप्त करूंगा, 3 एपिसोड नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि आज हम यही सीखें, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है जो शुद्ध और क्या है, पवित्र है। इसलिए हम यही सीखें कि इतना, आज पॉइंट 3 था, 3 नंबर वाला पॉइंट था कि यही एक तरीका है, एक रास्ता है स्वर्ग जाने का, पवित्र जीवन जीने का। यही एक तरीका है कि हम क्या जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। आइए खड़े होते हैं परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इस समय कि परमेश्वर पिता, आज हमें बहुत अद्भुत बातें को, अद्भुत शिक्षा मैं सीख रहा हूँ। प्रभु जी, आज मुझे